अनअकैडमी लाया है CSIR UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट, जो कि अभी लाइव है अनअकैडमी पे, जहां पे आपको 10 साल के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने का चांस मिलता है। और ये स्टार्ट है 3 अक्टूबर 2021 से। हर संडे आप इसे लाइव सॉल्व कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हर संडे आपका इससे प्रैक्टिस होता रहेगा। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है अपने प्लस प्लेटफॉर्म पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट CSIR UGC नेट, जो कि स्टार्ट है आपका 2 अक्टूबर 2021 से ही। लाइफ साइंसेस के लिए, फिजिकल साइंसेस के लिए, मैथमेटिकल साइंसेस के लिए, केमिकल साइंसेस के लिए, सारे जो मेन हैं आपके CSIR UGC नेट के पेपर्स, उनके लिए इसका भी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। थर्ड, मेगा ऑफर लाया है अनअकैडमी फॉर CSIR UGC नेट, जहां पे आपको मिलता है 12+2, यानी अगर आप खरीदते हैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री। ये केवल प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही वैलिड है और ये ऑफर वैलिड है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर साहब बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। राजस्थान का जो पेपर सेकंड हुआ था वो हम सॉल्व करा रहे थे और उसका 4 पार्ट हो गया था, जिसमें हमने 80 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। द वेसिकल्स विच कलेक्ट एंड फ्यूज एट इक्वेटोरियल प्लेन टू फॉर्म प्राइमरी सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस आर डिराइव्ड फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेल। कह रहा है जो वेसिकल्स होते हैं, कलेक्ट करते हैं, फ्यूज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, जब प्राइमरी सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस के टाइम पे, वो किस ऑर्गेनेल से होता है। तो आप हमेशा से याद रखिएगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनसे ही वेसिकल्स जो है कलेक्ट और फ्यूज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, जो कि फॉर्मेशन में किस में हेल्प करते हैं, सेल प्लेट के। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। एंजाइम्स एक्सेलरेट अ रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। तो ये बहुत सिंपल है। जब भी आप एंजाइम पढ़ते हैं वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो एंजाइम्स हैं ये जो रिएक्शन का एक्सेलरेशन करते हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं कि जो फ्री एनर्जी होता है उसको, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली जो होता है उसको डिक्रीज करके। तो वही है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायर्ड। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो वही एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट, जिससे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन सके, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो एंजाइम कैसे काम करते हैं ये हमेशा से आपको पढ़ाया जाता है कि वो बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी दे एक्सेलरेट द रिएक्शन रेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लांट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स। देखिए, जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन जो है मेंटेन करने को बोला जाता है, और अगर आपको वायरस फ्री प्लांट चाहिए होते हैं तब आप डिफरेंट मेरिस्टेम्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में आपका एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम अगर आप लेते हैं तो जो आपका प्लांट होगा वो वायरस फ्री होगा। ठीक, तो ये भी सही है इसका 83 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। द थ्योरी ऑफ टिमिनिज्म एक्सप्लेन्स दैट। अब देखिए, टिमिनिज्म क्या करता है। टिमिनिज्म एक कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है कि वहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए है या आप आरएनए कह लीजिए, वो टेम्पलेट की तरीके से काम करता है और इससे फॉर्मेशन होता है डीएनए का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या सा है इसमें आप देंगे, थर्ड वाला है कि आरएनए कैन सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए फॉर्मेशन। दिस इज द थ्योरी ऑफ टिमिनिज्म। ओके, कभी कभी इस पे एंजाइम भी पूछा जाता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वही रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। टोमेटो फ्रूट टिश्यू सॉफ्टनिंग इज प्राइमरी ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। आपको पता है जब कोई फ्रूट वो रहता है अनराइप तो वो हार्ड होता है, जब फ्रूट पक जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, तो वहाँ पे पॉली जो आपका गैलेक्टोरोनोज है यही होता है। ये किस पे एक्ट करता है, पॉलीगैलेक्टोरॉन पे, और इसकी वजह से जो होते हैं फ्रूट का वॉल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लीमैट्रिक फ्रूट। कह रहा है इसमें से कौन सा फ्रूट है जिसका जो एग्जाम्पल है क्लीमैट्रिक फ्रूट का। देखिए, क्लीमैट्रिक फ्रूट जैसे हो गए एप्पल, एवोकाडो, बनाना, ब्लूबेरीज, और अगर हम बात करें नॉन क्लीमैट्रिक फ्रूट्स का तो वहाँ पे साइट्रस हो गए, चीरीज हो गए, बेरीज हो गए। तो ये है, अगर डिफरेंसेस आप जानेंगे तो
जैसे हो गए ये जो क्लेमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, ये हार्वेस्ट किए जाते हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं और ग्रीन ही रहे, और उसको हार्वेस्ट करने के बाद राइप किया जा सकता है, और इस पे एथिलीन जो है हार्मोन है वो, या कुछ जैसे आप उसको बाद में भी पका सकते हैं। वही जो नॉन क्लिमेट्रिक फ्रूट्स हैं, अगर वो आपने बिना फ्रूट राइप हुए प्लांट से तोड़ लिया तो उसको आप बाद में वो खुद से पकेगा नहीं, ना तो उस पर एथिलीन का वो भी होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है, दोनों में यही डिफरेंसेस है। और इसमें जो क्लिमेट्रिक फ्रूट है वो कौन सा है, एप्पल है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। द टेक्निक यूज्ड टू सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट विदाउट क्लोनिंग इज कॉल्ड। देखिए क्लोनिंग पहले होती थी, जब क्लोनिंग का डिस्कवरी हुआ तो वहां पे ये वेक्टर मीडिएटेड होता था। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है आपसे कौन सी ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम लार्ज क्वांटिटी बनाते हैं स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट्स का, लेकिन वहाँ पे क्लोनिंग नहीं होता। तो आपको पता है क्लोनिंग का ही यूज करते थे हम, जिससे हम किसी स्पेसिफिक डीएनए रीजन का लार्ज क्वांटिटी में सिंथेसिस कराते थे। लेकिन ये टेक्निक फिर बाद में कैरे मोलिस ने पीसीआर की डिस्कवरी की, और वो क्या कहलाता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। उसमें क्लोनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी हमें लार्ज क्वांटिटी में डीएनए मिल जाता है। तो इसका कौन सा सही है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द एपोप्लास्ट ऑफ द एंडोडर्मिस। कह रहा है इसमें से जो इफेक्टिव बैरियर कौन सा होता है जो वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्ट जो है उससे रोकता है, एंडोडर्मिस में होता है वो। तो आपको पता है एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड होता है, एक्चुअली दीज आर सुबेरिन का डिपोजिशन वहां पे होता है, जो एपोप्लास्ट जो मूवमेंट होता रहता है वाटर को उसको रोकता है, और फिर वहां से सिम्प्लास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसका 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। द प्रेशर ऑन द सेल वॉल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सीलिंग ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रेशर हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर जो चीज, जैसे वाटर डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जहां पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे हायर कंसंट्रेशन से वाटर है, वाटर प्योर है तो वाटर का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है, तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक, मतलब मूव करने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर वहीं पे कौन सा प्रेशर है, जैसे आपने पानी में कुछ मिला दिया और एक तरफ प्योर वाटर रख दिया, तो जिसमें पानी में कुछ मिलाया हुआ है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब खींचने की, जो वाटर पुल करने की क्षमता है वो कितना है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब टर्गर प्रेशर क्या है, मान लीजिए आपने किसी सेल को प्लेस किया कहाँ पे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, मतलब जहाँ पे किसी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो उससे पानी अंदर आने लगेगा, और फिर क्या होगा, उसका जो सेल है वो वैक्यूल जो है सब स्वेल हो जाएगा, और फिर वो जो प्रेशर क्रिएट करता है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक, टर्गर प्रेशर सेल देगा। अब वॉल प्रेशर क्या है, अब जब टर्गर प्रेशर सेल देगा, क्योंकि वहां पे प्लांट का सेल वॉल भी होता है, तो जितना वो टर्गर प्रेशर वॉल पे प्रेशर डालेगा उतना वॉल खुद उस पे प्रेशर डालेगा, तो वो वॉल प्रेशर होगा। जब वैक्यूल स्वेल होगा, दैट मीन सेल के अंदर वैक्यूल होता है, वो जब स्वेल होगा तो क्या होगा, आपका टर्गर प्रेशर क्या होगा, कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। डीनेली एंड डेवसन इन 1935 प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर। अब देखिए अलग अलग, जब भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे आप भी जानते हैं सेंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, तो ऐसे ही पहला ही मॉडल नहीं दिया था उन्होंने, इससे पहले भी कई सारे मॉडल्स दिए गए हैं। उनमें से एक इन्हीं का है, इनका डेनियल डेवसन का। इन्होंने क्या बताया था कि जो लिपिड और प्रोटीन्स, एक्चुअली नहीं, ये पूछा गया किसके बारे में दिया गया है, तो डेनियल एंड डेवसन देखेंगे, इन्होंने पॉसीमोलिकुलर मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, 1935 में इन्होंने प्रपोज किया था। ये मॉडल डिस्क्राइब करता था कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है वो 2 ग्लोब्यूलर प्रोटीन के लेयर के बीच में होता है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन सैंडविच होता है। तो यहाँ पे तो ये भी हो सकता था, पूछा जा सकता था कि इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो उसी तरीके, लेकिन इन्होंने बोला था कि इनका जो ये मॉडल था किसके लिए प्रपोज हुआ था, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है कि ये लिपिड और प्रोटीन के लिए था, सेल मेम्ब्रेन के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। विच वन ऑफ द डिसऑर्डर्स इज नॉट ड्यू टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहाँ पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उससे एसोसिएटेड कुछ डिजीज होते हैं। इनमें से पूछा है कि कौन सा डिजीज इनमें से सेक्स लिंक नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, लेच-नियान सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो आप देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और जो आपका वो है लेच-नियान सिंड्रोम,
ये सारे एसोसिएटेड हैं आपके सेक्स लिंक, सेक्स क्रोमोसोम से। सो ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से एसोसिएटेड है। वहीं अगर आप देखेंगे ये जो आपका डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम ये सेक्स क्रोमोसोम से एसोसिएशन नहीं है। डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब किसी पर्सन में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ट्राइसोमी जब हो जाता है, ठीक है, तो वो है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। द आइडिया दैट जीन्स डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम वाज कंफर्म्ड इन 1940s बाय। कह रहा है ये आइडिया कि जीन ही डायरेक्ट करते हैं एंजाइम का प्रोडक्शन, ये 1940 में किसने कंफर्म किया था? तो ये जो है जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टॉटम ने जो है उन्होंने इन्होंने काम किया था। इनको वो था 1958 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। इन्होंने ही बताया था कि जो जीन होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन एंजाइम। तो यही इससे एसोसिएटेड है, इसलिए यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे द ए एंड बी डीएनए आर राइट हैंडेड हेलिसेस, जेड डीएनए हैज लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस, base pairs per turn are equal in A, B and Z DNA and D, B DNA is a Watson-Crick model of double helix। तो आप देखेंगे अगर हम राइट हैंडेड डीएनए की बात करें तो इसमें सही बोला गया है कि ए और जो बी डीएनए होता है ये दोनों के दोनों राइट हैंडेड हेलिसेस इनमें होता है। वहीं जो जेड डीएनए है वो एक लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस वाला है। तो ए और बी सही है। अगर हम बात करें बेस पेयर्स का, बेस पेयर्स पर टर्न इसमें बोला इक्वल होता है ए बी जेड में, पर ऐसा नहीं होता। ए में 11 बेस पेयर पर टर्न होता है, बी में 10 बेस पेयर पर टर्न होता है और वहीं Z में 12 बेस पेयर पर टर्न होता है। तो यही आपका ऑप्शन गलत है। डी बी देख लेते हैं। बी डीएनए इज द वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ द डबल हेलिक्स। तो ये भी सही है कि जो वॉटसन क्रिक ने बताया था, जिस फॉर्म का के बारे में बताया था उन्होंने, वो बी डीएनए ही था। तो इस हिसाब से ए बी डी सही है और इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। कॉल्मोड्यूलिन इन प्लांट एंड एनिमल सेल बाइंड्स विद। कॉल्मोड्यूलिन एक प्रोटीन है, इसका ये किसका वो है एब्रिविएशन, कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन कॉल्मोड्यूलिन। ये एक मल्टीफंक्शनल इंटरमीडिएट कैल्शियम बाइंडिंग मैसेंजर प्रोटीन है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये कैल्शियम आयन से बाइंड करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद इंटरनेशनल चिकपी जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम टू गिव फर्स्ट ड्राफ्ट जीनोम सीक्वेंस ऑफ चिकपी। चिकपी से आप ये मत समझिएगा कोई ये मुर्गा या मुर्गी है। चिकपी मतलब आपका जो है साइसर एरिएंटम, चना जिसे आप बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे एसोसिएटेड हैं ड्राफ्ट जीनोम सीक्वेंस ऑफ चिकपी या जो आपका ससर इंटेनियम है। इनका एक पेपर है, राजीव के वर्षने हैं, इन्होंने 2013 में इनका पेपर पब्लिश हुआ था और नेचर बायोटेक्नोलॉजी में। इनका एफिलिएशन कहाँ से है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स, या जिसे हम शॉर्टकट में ICRI SAT बोलते हैं, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। ओके, तो इसका आपका सेकंड सही होगा। ये सब सारी चीज़ें थी। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसे मैं अब नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, उनका आंसर और एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो आप देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।